फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप माइंडसेट। तो एल्वा एडिसन ने क्या देखा कि पूरी दुनिया अंधेरे में रहती है, मैं रोशन करूंगा इस दुनिया को, और बल्ब बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? क्या आपको लगता है कि बिना माइंडसेट के हुआ होगा? और आपको लगता है कि एक बार भी बल्ब बन गया होगा? 9,999 एक्सपेरिमेंट फेल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी, पूछा गया कि 9,999 बार आप फेल हुए हो, इतना जश्न क्यों? बोलो मैं फेल नहीं हुआ, मैं ऐसे 9,999 एक्सपेरिमेंट जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे बल्ब बन सकता है। पॉजिटिव एल्फा एडिशन। चलिए आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। हाँ, क्या बोला था? वायु का सिद्धांत पढ़ा है आपने? वायु का सिद्धांत कहता है कि हवा से कुछ भी भारी हो कभी उड़ नहीं सकता। वायु का सिद्धांत ये कहता है, आपने भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में आ जाता है, हवा से कुछ भी भारी हो उड़ नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे पटक देगी, वो उड़ नहीं सकता है। और ये एक कोट था जिसको गलत साबित किया, क्योंकि हमको क्लास में और किताबों में यही पढ़ाया जाता है, लेकिन भंवरा किसी भी क्लास और कॉलेज में नहीं जाता है, किसी किताब को नहीं पढ़ता है। वायु के सिद्धांत के अनुसार भंवरा कभी उड़ नहीं सकता है, लेकिन वायु के सिद्धांत को उसने पढ़ा नहीं। भंवरा मस्त उड़ता है क्योंकि उसके पंख शरीर से हल्के होते हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज में वो गया नहीं आज तक, इसलिए उसको कभी उसके कानों ने सुना ही नहीं कि तू नहीं कर सकता, तू जीआईडी कभी बनी नहीं सकता, तेरी कार कभी नहीं आ सकती, तू कभी डायरेक्टर मेंटेन नहीं करेगा, तेरी एलपी लगेगी नहीं। लोग यही बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, हम उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन भंवरा मस्त उड़ता है, उसको पता ही नहीं सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत कहता है तू जीवन में कभी उड़ नहीं सकता। समझ में आया? तो जो आप जब ज्वाइन करके जाते हो, अपने सपनों के लिए बोलते हैं, जब लोग आपको नेगेटिव करते हैं, अरे सुनो उनको, करो मत, उनको जवाब दो, क्योंकि आज सेशन में आप आए हो, आप यहां से सीख के जा रहे हो, और कोई व्यक्ति आपको सलाह कैसे दे सकता है? क्योंकि पिक्चर आपने देखी है, सिद्धांत आपने पढ़े हैं। तो भंवरा मस्त उड़ता है। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज बनाने में, और साइकिल के स्पेयर पार्ट से जहाज को बना दिया, और सिद्धांत को गलत कर दिया, गलत साबित कर दिया। जो लोग कहते, सिद्धांत कहता था वायु से कुछ भी भारी हो कभी उड़ ही नहीं सकता है। आज एक साथ में 1,000 लोग उड़ते हैं कि नहीं उड़ते? तो वायु का सिद्धांत कहां गया भाई? और ये बिना माइंडसेट के हो सकता है? हाँ जी, बिना माइंडसेट के हो सकता है? 16 साल लगे, 16 साल तक अपना माइंडसेट बना के रखा। यहाँ तो बस 4-5 साल, अरे कितनी देंगे सर, 5 साल तो दे दिए हमने, जीवन के सारा समय हमने दे दिया, 5 साल 6 साल। ओ माय गॉड, तू वापस जाएगा अपने सब्जी के ढेले पर, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो 3,000 की 4,000 की नौकरी करते हैं। हमारी टीम में एक व्यक्ति था, 70,000 का हाईएस्ट चेक था, सब्जी का ठेला लगाता था। हम उसको लेके आए, 70,000 के चेक पे पहुंचा, और एक दिन मेरे ऑफिस में आके बोला, सर मेरी कैलकुलेशन कहती है 90,000 का चेक होना चाहिए, 70,000 का कैसे है? मैंने कहा यार कैलकुलेशन तो मेरे को नहीं आती, लेकिन जो आया है वो बिल्कुल सही आएगा। बोले सब ठीक है, तो फिर सही आया तो कंपनी ने मेरे 20,000 रुपए खा लिए, मैं छोड़ रहा हूँ, वापस पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है। वो भाई समझे कि नहीं समझे? आके बोल के गया मेरी टेबल पे कि मैं मोदी का छोड़ रहा हूँ, और मैंने कि सब्जी का ठेला लगाता था, भूल मत, और वापस तू मरेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, मत छोड़। लेकिन नहीं सुनी, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई लीडर नहीं है। अरे तेरे को हार्ट अटैक होगा किसी सोच में कि तेरे बड़ा कोई लीडर नहीं है, और वो आज खत्म है, और वापस जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा है। आप में से तो कोई ऐसा नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, ये बिना माइंडसेट के नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और जब ट्रेन से बाहर फेंका तो दूसरी ट्रेन भी क्रॉस कर रही थी, उस ट्रेन से टकराई, अरुणिमा सिन्हा की बात कर रहा हूं, टकरा के, और दोनों ट्रेन की पटरियों के बीच में गिरी। 100 से ज्यादा फ्रैक्चर थे बॉडी में, 100 से ज्यादा, और लेग खराब हो चुकी थी। पटरी पे जो चूहे आते हैं ना, वो खा रहे थे, जहां घाव थे उनको चूहे कतर रहे थे, और इनको ये होश में थी, लेकिन बॉडी उठ नहीं पा रही थी, शरीर उठ नहीं पा रहा था, लेकिन दिमाग काम कर रहा था। इनको लग रहा है कि कोई मुझे खा रहा है,
लेकिन हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही मुंह से चिल्लाने के लिए। लेकिन जब सुबह हुई, किसान गए अपने खेत के आसपास, उन्होंने देखा कुछ पटरी की तरफ, तो वहां पक्षियों की आवाज आ रही थी। वो किसान गए, वहां से उठा के यूपी के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया, वहां से फिर एम्स में रेफर किया, और एम्स में जाके देखें तो देखिए आप एक लेग बिल्कुल कट चुकी थी। और जब इनको होश आया तो इनके दिमाग में एक ही बात थी कि वो माइंड सेट था कि अगर ईश्वर ने मुझे जिंदगी दी है तो कुछ बड़ा करने के लिए दी है। और उसी दिन ठाना कि दुनिया की 7 चोटी को मैं जीत के रहूंगी। एवरेस्ट पता किया, और दुनिया की 7 चोटी को जीत लिया। क्यों? जो माइंड सेट था। माइंड सेट के बिना कुछ नहीं होता है दोस्तों। माइंड सेट जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ओ माय गॉड, वो हो देश को जन्नत बना दिया इस इंसान ने माइंडसेट की बात। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंडसेट जिस दिन धरती पर आया था उस दिन माइंडसेट था कि मेरा देश सर्वोपरि होगा, मेरा देश आगे होगा, मैं पूरी दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, देश को डेवलप करूंगा। आज इंसान का विजन कहां काम कर रहा है? ये बिना माइंडसेट के नहीं हो सकता। पूरी दुनिया गाली देती है, इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं और इसी देश के पीएम को गाली देते हैं, लेकिन फिर भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट है कि देश को सोने की चिड़िया वापस बनाऊंगा। ये माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट है। सैल्यूट दैट मैन मिस्टर मोदी जी। ये माइंडसेट के बिना नहीं हो सकता। पावर ऑफ माइंड जानता है व्यक्ति, इसलिए नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा, ओ माय गॉड, क्या माइंडसेट है, क्या माइंडसेट है, सोचने देखिए क्या माइंडसेट है। हाउस वाइफ, सर पे पल्लू, छोटा सा बेबी उनकी गोद में, एक हाथ में डेमोक्रेट, गोद में बच्चा, और लोकल बसों में ट्रेवल कर रही है, डेमो प्लान कर रही है। गाजियाबाद वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर है। अरे हमारे पास तो गाड़ियां घोड़े सब हैं, 60 किलोमीटर दूर बसों में जा रही है, लोकल ट्रेन में जा रही है। क्या क्या काम नहीं करे। आज 25-26 साल हो गए, हर दिन संघर्ष किया है और आज भी कर रही है, लेकिन महीने का 1.5 करोड़ रुपए आता है आज। ये है माइंडसेट। कितनी बार दूसरी कंपनियों में प्लान दिए होंगे, कितनी बार लोगों ने अप्रोच किया होगा, कितनी बार उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनी बार टीम छोड़ के गई होगी और शून्य पे पहुंचे होंगे। मेरी बात होती है पर्सनल, मेरी पर्सनल बात होती है। तो मैंने पूछा था, 21 बार शून्य पे आई थी, 21 बार टॉप पे जाने के बाद 21 बार नीचे दम। अरे 2 में ही जान निकल गई, 3 में ही जान निकल गई। एक आदमी छोड़ के गया, माता पटक के रो रहे हैं, छोड़ गया। अरे तू रोता रहे 21 बार शून्य पे और वापस टॉप पे। आप 1.5 करोड़ रुपए महीने का, इतना माइंडसेट के नहीं हो सकता, बिना माइंडसेट के नहीं हो, बिना माइंडसेट के नहीं हो सकता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। प्राइवेट नौकरी, दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी में, प्राइवेट नौकरी, एक भी डीपी नहीं जयपुर के अंदर, कोई स्टोर नहीं। लोगों को ज्वाइन कराना है, उनको शॉपिंग करानी है। अरे अब तो हम जब आईडी बनाते हैं तो कहते हैं सर कोई मालवीय नगर का है, हम कहते हैं कि थोड़ा सा मालवीय नगर में है क्या? पहले क्या कहते होंगे? अरे राजस्थान में नहीं था भाई, जयपुर की छोड़ो। तो भाई काम के लिए तो माइंड सेट। फिर भी लोगों के ऑर्डर लेना। संडे की छुट्टी रहती थी, शनिवार को रात को यहाँ से निकलना, संडे को वहाँ स्टोर खुला रहता था दिल्ली के अंदर, वहां से फिर पैक करवाना सामान, उधर से फिर चलना, रात को इधर आना, फिर सुबह जॉब पे जाना, फिर जॉब से आने के बाद में धीरे धीरे 1-2 दिन में सबका सामान बांटना। आप कर सकते हो क्या? आप ऐसे कोई एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकते भाई। बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। जो पीछे वाली गली में डीपी है ना, वहां भी नहीं जाया जाता हमसे। दिल्ली कैसे जाते? कितने लोगों को बुलाया था, आज नहीं आए ना, नहीं आए ना। माइंडसेट नहीं है। अरे वो नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरे लोग होने चाहिए इस हॉल में। ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए। कितनी बड़ी परिस्थितियां, दिखाने के लिए कुछ नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं, चेक बड़े बड़े नहीं, किसी के पास गाड़ियां नहीं, घोड़े नहीं, कोई विदेश यात्रा नहीं, और फिर भी लगे हुए हैं। ये बिना माइंडसेट के नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा हेमलता मैम और जगत सर के लिए एक बार जोरदार तालियां कि सर आपकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके आशीर्वाद की वजह से। अगर आपका माइंडसेट नहीं होता, आपको पावर नहीं पता होता, तो शायद
यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके सपने पूरे हो जाते। ये माइंड सेट का कमाल है दोस्तों। डेमो चाहे एक कम कर लेना दोस्तों, मीटिंग में मत आना एक में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत लिस्ट बनाना, छोटी बना लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज इस चेयर से अगर ये माइंड सेट करके नहीं उठोगे कि 2022 2023 या 2024 2023 या 2024 से लास्ट होगी, जब तक हमारा चेक 2 लाख रुपए का नहीं होगा। ये माइंड सेट करके जाना है यहाँ पे। और ये जब तक माइंड सेट नहीं होगा ना, नहीं होगा काम, मैं बता रहा हूं ना, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। और ये ना टिल के बर्तन बनना बंद करोगे, तुरंत गर्म तुरंत ठंडे, अच्छा चल रहा है तो मेरी वजह से चल रहा है, और डाउन चल रहा है तो ये कंपनी की वजह से चल रहा है, ये है ना, ये तो बंद करो, बहुत गुस्सा आता है। ये बिजनेस है, झिकझक चलेगा, झिकझक चलेगा। ये मुर्दा नहीं है, मुर्दा सीधा रहता है, मुर्दा सीधा रहता है, उसकी आंखें भी ऐसी रहती है, उसको बंद करते हैं। अब बंद कर ले, तू तेरा लास्ट चल रहा है अभी। अरे जिंदे हो जिंदे, ये ऐसे ही चलेगा भाई, झिकझक, ये झिकझक चलेगा बिजनेस। कभी डाउन चलेगा, कभी अप चलेगा, कोई छोड़ के जाएगा तो कोई आएगा। अरे 2 छोड़ के जा रहे हैं, आ भी तो रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि इस रेस में कुछ भी हो सकता है। जनसंख्या कभी कम नहीं होगी। 104 पहले नंबर पर पहुंच चुके हम, दुनिया के पहले नंबर पर। और मैं तो कहता हूं परिवार नियोजन को छोड़ो, 4-4 5-5 तो कम से कम 4x4 का स्ट्रक्चर, 4x4 का स्ट्रक्चर। हाँ, शर्म की क्या बात है, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, क्या शर्म की बात है इसमें? 4x4 का स्ट्रक्चर, फैमिली में भी हो, बिजनेस में भी। भाई मेरी डाउन लाइन में ज्यादा बच्चे होंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, समझो ना बात को। और अरे मजाक का विषय नहीं था, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूं भाई, यार मजाक लेते हो यार बात को, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। आज हम दुनिया के नंबर 1 बन चुके हैं, और इतने अच्छी तरीके से देश चल रहा है ना। आपके परिवार में 5 लोग होते हैं ना, ये कमियां निकालना तो बंद कर दो, अब कमियां निकालना बंद कर दो। कॉलोनी की